हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी हम थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5C। इसके हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज -150, मतलब S10 की वैल्यू क्या है -150 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550, मतलब नेक्स्ट जो 10 टर्म्स है उनका सम है -550। फाइंड द ए पी हमें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ए और डी की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि फर्स्ट 10 टर्म्स और नेक्स्ट 10 टर्म्स से क्या मतलब है। सपोज कीजिए कि मैं ए से 1 से 20 तक के नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद ऐसे 20 तक लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पहले 10 टर्म्स का सम निकालता हूँ 1 से लेकर 10 तक का, तो उसका मतलब क्या हो गया, पहले 10 टर्म्स का सम। नेक्स्ट 10 टर्म्स का मतलब है 11 से 20 तक के टर्म्स का सम। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो केवल स्टार्टिंग से अगर हम कोई नंबर का सम निकालते हैं तभी वो फॉर्मूला काम करता है। ये फॉर्मूला सम का Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, तो 1 से लेकर 20 तक स्टार्टिंग से किसी भी नंबर तक हम सम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 1 से 10 तक छोड़ दिया जाए और आगे के नंबर का सम निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला काम नहीं करता। उसके लिए फिर हमको कोई फंडा लगाना पड़ेगा, कोई तिगड़म लगानी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए हैं। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स को हमने क्या मान लिया है, S10। तो S10 = -150। ओके, तो S10 का फॉर्मूला n/2, n की जगह 10 इंटू 2a प्लस n-1, n की जगह क्या हो जाएगा 10, n-1 10-1 इंटू डी इजक्वल टू में माइनस के 150। ओके, 2 से मैं 10 को डिवाइड करूँगा, कितना आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 5 × 2a प्लस 10-1 इंटू डी कितना हो जाएगा 9d इजक्वल टू -150। ओके, आप देखेंगे 2a प्लस 9d की मल्टीप्लाई में है 5, ये कहाँ जाएगा -150 के डिवाइड में। तो 2a प्लस 9d और 5 आ जाएगा -150 के डिवाइड में। तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, माइनस के 30 आ जाएगा। इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन 1। ओके, हमें क्या निकालना है अब क्या दिया हुआ है, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 10 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, हमने नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम क्या मानना है, S-10। तो S10 ठीक है। तो क्या करेंगे हमें स्टार्टिंग से सम निकालने का फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे 1 से 20 तक का सम निकाल लेंगे, 1 से 20 तक का। तो S20, ठीक है। अगर मैं 1 से 20 तक का सम निकालता हूँ और उसमें 1 से 10 तक का सम माइनस कर देता हूँ, 1 से 10 तक का सम क्या कर देता हूँ माइनस, ठीक है। स्टार्टिंग से 20 टर्म्स के सम में से स्टार्टिंग के 10 टर्म्स माइनस करता हूँ, तो लास्ट के क्या बचेंगे, लास्ट के 10 टर्म्स बचेंगे। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे हमें वैल्यू किस किस की पता है, हमें S10 की वैल्यू पता है, ठीक है, फर्स्ट 10 टर्म्स की, और हमें नेक्स्ट 10 टर्म्स की वैल्यू पता है, मतलब S10 की वैल्यू पता है। तो हमें S10 की वैल्यू और S10 की वैल्यू पता है। तो ये माइनस का इधर आकर का आएगा, हो जाएगा प्लस का। S20, ये S10 है और ये माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे S10 की वैल्यू कितनी है, -550 प्लस, और S10 की वैल्यू कितनी है -150। ओके, S20, तो S20 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -550 और -150 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 700, माइनस के 700। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया है, ठीक है। अब हम S20 निकालेंगे। S20 क्या हो जाएगा, n/2 20/2 इंटू 2a
प्लस n माइनस वन 20 माइनस वन इंटू डी और इक्वल टू में कितना है माइनस के 700। ठीक है, ओके। 2 से 20 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 10 से 20, 10 मल्टीप्लाई 2a प्लस 20 माइनस वन 19 डी इक्वल टू माइनस के 700। ओके, 10 जाएगा 700 के मल्टीप्लाई में, तो 2a प्लस 19d इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 70। 10 700 के डिवाइड में जाएगा तो एक जीरो कट जाएगी। ओके, इसको इक्वेशन ऐड कर लेंगे सेकंड। ओके ओके, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। ओके, सेकंड इक्वेशन ये है 2a प्लस 19d इक्वल टू माइनस के 70। ओके, फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस 9d और इक्वल टू में है माइनस के 30। ओके 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 ओके, माइनस करेंगे 2a प्लस का और t माइनस का कट जाएगा। 19d प्लस के हैं और 9d माइनस के हैं, कितने हो जाएंगे 10d इक्वल टू माइनस के 70 और ये माइनस माइनस प्लस के 30, कितने बचेंगे माइनस के 40। ठीक है, 10 4 जा 40, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई माइनस के 4। तो d की वैल्यू आ गई हमारी -4। इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुट फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस 9d इक्वल टू माइनस 30। 2a प्लस 9d इक्वल टू माइनस 30। ओके, 2a प्लस 9d 9d की वैल्यू क्या है माइनस के 4 इक्वल टू माइनस 30। ओके, 2a प्लस के 9 और माइनस के 4 प्लस माइनस माइनस 9 4 जा 36 इक्वल टू माइनस 30। ओके, 2a माइनस के 36 है, उधर जाकर के हो जाएंगे प्लस के, तो 36 प्लस के हो गए और माइनस के 30 है। ओके, तो 2a इक्वल टू आ गया 36 माइनस 30, ये आ गया 6, 2 3 जा 6, a की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू क्या है 4, हमें निकालनी है AP। सो AP क्या आ जाएगी, AP आ जाएगी सबसे पहले फर्स्ट टर्म 3, इसमें d की वैल्यू ऐड करेंगे -4 ऐड करेंगे, 3 में -4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1। फिर -1 में माइनस के 5 ऐड करेंगे तो माइनस के 5 आ जाएगा, माइनस के 5 में फिर -4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 9 आ जाएगा, सो ऑन। और ये हमारी AP आ जाएगी। हमें इसमें क्वेश्चन में AP ही फाइंड करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32, द 13th टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। 13th टर्म का मतलब T13 इक्वल है 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई थर्ड टर्म T3 के। इफ़ इट्स फिफ्थ टर्म T5 इज 16, फिफ्थ टर्म क्या है 16 है। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब S10 फाइंड करना है, इजी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, ये इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी है, देखिए सोल्व करेंगे। T13 का मतलब क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 और d इक्वल टू कितना है 4 मल्टीप्लाई T3 का मतलब क्या होता है a प्लस और d के पास एक कम करके लिखते हैं 2d। ओके, इसको सोल्व करेंगे। a प्लस 12d इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4a प्लस 4 2 जा 8d। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे 8d इधर ले आएंगे और a उधर ले जाएंगे, 12d 8d इधर आकर हो गया माइनस का इक्वल टू 4a और ये 1a इधर आकर हो जाएगा माइनस का। ठीक है,
12D और माइनस 8D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4D। 4A माइनस 1A हो जाएगा 3A। ओके ठीक है। यहाँ से आप चाहे तो A की वैल्यू निकाल सकते हैं या D की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। T5 की वैल्यू कितनी है 16, A प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 16। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए इसको अब इक्वेशन लेट कर लेते हैं 1। यहाँ पर 4D की वैल्यू कितनी है 3A, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन से, 4D की वैल्यू 3 है, तो A प्लस 4D की वैल्यू क्या है 3A इज इक्वल टू 16। 3A और 1A कितना हो जाएगा 4A इज इक्वल टू 16। ठीक है। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/4, A की मल्टीप्लाई में 4 है, डिवाइड में जाएगा 16 की। A इज इक्वल टू 4 4 जा 16, तो A की वैल्यू आ गई 4। ठीक है। इसको पुट कर देंगे, पुट फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है। इसको आप सेकंड इक्वेशन लेट कर लेना। ठीक है। ओके, तो फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3A 4D इज इक्वल टू 3A 4D इज इक्वल टू 3A की मल्टीप्लाई में क्या है A की वैल्यू 4। ठीक है। ओके, इक्वल में इधर भी 4 इधर भी 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है। D की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 4 है। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो एस एन का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। ओके, एस हमें निकालना है S10, तो n की जगह 10 पुट कर देंगे। n/2 10/2 मल्टीप्लाई 2A A की मल्टीप्लाई A की वैल्यू क्या है 4, तो 2A की जगह हो जाएगा 4 प्लस n-1 10-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है। ओके, 10/2 2 से 10 को डिवाइड करेंगे आएगा 5 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 प्लस 10-1 कितना हो जाएगा 9, और 9 मल्टीप्लाई 3 27। ठीक है। S10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। ओके, 35 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 70। ओके, ये आ जाएगा 175। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का आंसर कितना है 175। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 32 की तरह ही है। द 16th टर्म ऑफ एन ए पी इज 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म, मतलब T16 इक्वल है 5 मल्टीप्लाई T3 के। इफ़ इट्स 10th टर्म इज 41, T10 की वैल्यू है 41। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म्स। अब की बार पहले 15 टर्म्स का सम पूछा है, पिछले में पूछा था क्या फर्स्ट 10 टर्म्स का सम। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये हमें गिवन है T16 क्या हो जाएगा, T16 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई T3। T16 का मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 15D। ओके, 5 मल्टीप्लाई T3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D। ओके ठीक है, सोल्व करेंगे। A प्लस 15D इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई A में करेंगे 5A प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2D में करेंगे 5 2 10D। ओके, D का पार्ट इधर ले आएंगे, 15D माइनस के 10D हो जाएंगे इधर आकर, इज इक्वल टू 5A है इधर, और इधर का ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का। ओके ठीक है, 15D और 10D कितना बचेगा 5D इज इक्वल टू 5A माइनस A कितना हो जाएगा 4A। इसको अभी ऐसा ही रखते हैं, दूसरी इक्वेशन देखते हैं उसमें क्या आएगा। ठीक है, T10 इज इक्वल टू है 41, तो T10 का मतलब क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह क्या है 10, 10-1 कितना हो जाएगा 9 और D इज इक्वल टू 41। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें यहाँ
ए की वैल्यू रखेंगे या डी की वैल्यू रखेंगे, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4a अपॉन क्या आ जाएगा 5। आप चाहे तो ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो डी की वैल्यू क्या है 4a अपॉन 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे आप, इसमें इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में हम डी की वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे। तो डी की वैल्यू रखेंगे a प्लस 9d, 9 और डी की वैल्यू कितनी है 4a अपॉन 5, 4a अपॉन 5 इज इक्वल टू 41। ओके, a प्लस सोल्व करेंगे 9 4 जा 36 और a अपॉन में 5 इज इक्वल टू 41। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं आप, 1 मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई ए में करेंगे 5a प्लस 1 की मल्टीप्लाई 36a में करेंगे तो 36a आएगा इज इक्वल टू 41। ठीक है, 5 1 जा 5, 36a और 5a कितना हो जाएगा 41a इज इक्वल टू 41। यहाँ के बाद आपको पता है कैसे करते हैं, जैसे a की वैल्यू हमको निकालनी है तो a इज इक्वल टू इक्वल में क्या है 41, a की मल्टीप्लाई में जो है वो तो जाएगा डिवाइड में 41 और जो डिवाइड में है एक वो जाएगा मल्टीप्लाई में सामने। ठीक है, ये क्या है 5 है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 41 से 41 कैंसिल आउट हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना बचेगा 5, a की वैल्यू 5 है, इसको पुट कर देंगे पुट फर्स्ट सेकंड में पुट करेंगे आप तब भी वही आएगा। ठीक है, a की वैल्यू 5 पुट करेंगे फर्स्ट में, ये है फर्स्ट इक्वेशन, d इज इक्वल टू 4a अपॉन 5। तो d इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू क्या है 5 और अपॉन में क्या है 5 से 5 कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स क्या हो जाएगा, Sn का फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो Sn की जगह 15 पुट कर देंगे इज इक्वल टू n/2 15/2 मल्टीप्लाई 2a, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n-1 15-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, सोल्व करेंगे 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 5 या 10 प्लस 15-1 कितना हो जाएगा 14 और 14 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 56। ओके, तो 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 56 प्लस 10 कितना हो जाएगा 66। 2 से 66 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 33, तो सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ जाएगा 53 मल्टीप्लाई 33, 15 3 जा 45 4 कैरी 15 3 जा 45 और 4 49। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन अभी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में 2 पार्ट है, दोनों पार्ट एक जैसे से हैं। एन ए पी 5 12 19 हैज़ 50 टर्म्स, ये टोटल कितने टर्म्स है 50। फाइंड इट्स लास्ट टर्म, एल की वैल्यू फाइंड करनी है जिसको हम टी एन भी बोलते हैं। हैंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स। अब की बार हमें क्या करना है, लास्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। इस एपी में कितने टर्म है 50 टर्म्स है, मतलब एन की वैल्यू गिवन है। ओके, चलिए देखते हैं। ये हमारी एपी है, आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता ही होगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन को क्या बोलते हैं, टी एन और एल एक ही बात है। ठीक है, तो इस एपी में क्या है, ए की वैल्यू क्या है 5 है। ओके, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 माइनस 5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है 7 है। ओके, हमें एल फाइंड करना है। एन की वैल्यू क्या गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है 50।
50 टर्म्स है। ओके, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, टी एन का, जिसको हम एल भी कह सकते हैं। ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल इजक्वल टू टी एन लिख लीजिए, एल लिख लीजिए। एल इजक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है 50 माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 7। ओके, एल इजक्वल टू 5 प्लस 50 माइनस वन कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 5 ऐसे ही लिखेंगे प्लस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 49 में, तो ये कितना आ जाएगा 343। ठीक है, तो L इजक्वल टू कितना हो जाएगा 348। तो लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी 348 आ जाएगी। ये आपको समझ आया होगा। अब हमें निकालना है लास्ट के 15 टर्म्स का सम निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जो हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इजक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वो है स्टार्टिंग से कितने भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, उसके लिए वो फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 15 टर्म्स का सम निकालने के लिए, इस एपी में कितने टर्म है, टोटल 50 टर्म है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, शुरुआत से लेकर एंड तक के 50 टर्म के सम में से क्या करेंगे, शुरुआत के 35 टर्म माइनस करेंगे, तो क्या बचेंगे, लास्ट के 15 टर्म बच जाएंगे। तो हमारे पास टोटल 50 टर्म्स है, उसमें से माइनस कर देंगे 35 टर्म्स, तो कितना बचेगा, ये सम बच जाएगा 15 टर्म्स का। और लास्ट के 15 टर्म्स को हम डिनोट करेंगे S15 डैश। ठीक है, तो S15 डैश इजक्वल टू हो जाएगा S50 माइनस S35। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा n बाई टू 50 बाई टू इंटू 2a ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस वन 50 माइनस वन कितना हो जाएगा 49 इंटू डी। ओके, माइनस 35 का निकाल लेंगे सम, n बाई टू 35 बाई टू इंटू 2a 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस वन 35 माइनस वन कितना हो जाएगा 34 और इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 से 50 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू भी तो हमको पता है, डी की वैल्यू कितनी है, और डी की जगह क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू कितनी है 7 है डी की वैल्यू, तो 7 रखेंगे यहाँ पर, और 34 मल्टीप्लाई 7 रखेंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू क्या है 7 है, तो 49 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है 7 है, ये याद रखिएगा आप। ओके, ठीक है, तो ये 2 से 50 को डिवाइड करेंगे 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 7 9 जा 4। ठीक है, माइनस 2 से 35 डिवाइड नहीं होता है, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे 35/2 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 प्लस 34 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 4 जा 28 3। ओके, ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई 343 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 353। ठीक है, माइनस 2 से हम 35 को डिवाइड नहीं कर सकते, 35/2 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 238 प्लस 10 कितना हो जाएगा 248। ठीक है, अब 2 से हम 248 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8। ओके, ठीक है, 253 की मल्टीप्लाई करेंगे 353 में, माइनस कर देंगे 35 की मल्टीप्लाई करेंगे 124 में 124 में। ओके, इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 8825 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 4340। ठीक है, 8825 माइनस करेंगे 4340, तो ये बचेगा 4485। ठीक है, तो लास्ट के 15 टर्म्स की वैल्यू हमारी आ गई S15 डैश की वैल्यू 4485। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का दूसरा पार्ट। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें हमें क्या करना है, लास्ट के 10 टर्म्स का सम निकालना है।
इसमें a tan 12 हैज़ 60 टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स है? 60 टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू क्या है? 60 है। ओके, सबसे पहले a की वैल्यू लिख लीजिए, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan माइनस 8, d की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, ये सीरीज में 60 टर्म्स है, तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 60। ओके, n की वैल्यू हमको 16 पता है। ठीक है, और एक तो हमको l की वैल्यू फाइंड करनी है। l की वैल्यू हमें पता है कि tn और l एक ही बात होती है, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a की वैल्यू क्या है? 8 प्लस n माइनस 1, n की जगह 60, 60 माइनस 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू है 2। ओके, ठीक है, 8 प्लस 60 माइनस 1 हो जाएगा 59 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ओके, 8 प्लस 59 टू से कितने होते हैं? 118। ठीक है, ओके, एल इज इक्वल टू, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल इज इक्वल टू आ जाएगा 118 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 126। 126 ये हमारी एल की वैल्यू है 34 क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की। ओके, अब हम निकालना है इसमें लास्ट के 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें टोटल कितने टर्म है? 60 टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, 60 टर्म्स के सम में से स्टार्टिंग के 50 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे, तो लास्ट के 10 टर्म रह जाएंगे। तो लास्ट टर्म्स के सम को हम क्या किससे डिनोट करेंगे? एस 10 डैश। क्या करेंगे, टोटल 60 टर्म के सम में से शुरुआत से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और स्टार्टिंग से लेकर 50 तक टर्म्स का सम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो लास्ट के 10 टर्म्स का सम बचेगा। ठीक है, तो करेंगे सोल्व। n/2, n/2 मतलब 60/2, n की वैल्यू 60 है, मल्टीप्लाई 2a, 2a, a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 60, 60 माइनस 1 ये हो जाएगा 59 इंटू डी, डी की जगह कितना है? 2, फिर माइनस है 50 टर्म्स का सम, n/2 50/2 इंटू 2a, 2a की जगह कितना है? 8 प्लस n माइनस 1, 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 49 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है? 2। ओके, 2 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 30 मल्टीप्लाई 2 8 जा 16 प्लस 59 2 जा 118 माइनस 2 से 50 को डिवाइड करेंगे आएगा 25, 25 मल्टीप्लाई 2 8 जा 16 प्लस 49 2 जा 98। ओके, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 16 में ऐड करेंगे 118, तो ये कितना आ जाएगा? 134 माइनस 25 मल्टीप्लाई 98 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो ये कितना आ जाएगा? 124 नहीं, ये आएगा 114, 114। ओके, अब क्या करेंगे, 30 और 134 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 4020 4020 आएगा मल्टीप्लाई करके। ओके, माइनस ये ठीक लिखा हुआ है 25 और मल्टीप्लाई 144 की 114 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 2850। ओके, 40 और 20 में से माइनस करेंगे 2850, तो कितना आ जाएगा? 1170। ओके, अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 3n + 8 रेशियो 7n + 15। 2 APs है और दोनों AP के n टर्म्स के सम का जो रेशियो वो ये है। हमें क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स। उन दोनों AP के 12 टर्म्स का रेशियो फाइंड करना है हमें। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें लेट करेंगे। लेट फर्स्ट टर्म जो AP है उसका जो फर्स्ट टर्म मानेंगे वो मानेंगे A1 और कॉमन डिफरेंस को मानेंगे D1 और सम मानेंगे SN।
ओके, सेकंड जो ए पी है उसका ये फर्स्ट टर्म को ए टू और कॉमन डिफरेंस को डी टू और सम को मानेंगे एन टर्म्स के सम को एस एन डैश। ओके, तो हमें दिया हुआ है दोनों ए पी के एन टर्म्स का जो सम है उसका रेशियो हमको ये गिवन है। ठीक है, पहली ए पी के सम को हमने माना है एस एन और दूसरी ए पी के सम को मानना है हमने एस एन डैश। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उसके 12th टर्म का रेशियो निकालना है। 12th टर्म का रेशियो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 11 D1 और दूसरी AP का 12th क्या टर्म क्या हो जाएगा, A2 प्लस 11 D2। तो हमको इसका रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करना है कि वैल्यू फाइंड करनी है, हमको रेशियो फाइंड करना है। ओके ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लेकर चलेंगे, सोल्व करेंगे उसको। ओके, एस एन क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a, ए की जगह a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन एस एन डैश क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ओके, इक्वल टू दिया हुआ है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ठीक है, ओके, n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या बचा, हमें ना इसका रेशियो फाइंड करना है, तो हमें इस वैल्यू को इस फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर क्या है, a1 और यहाँ पर d1 है और d1 के बराबर में 11 है, यहाँ a2 प्लस और d2 के बराबर में 11 है। तो a1 a2, यहाँ पर a1 a2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने से क्या होगा आपको मैं बताता हूँ, जब जैसे इधर 2 है, हम कॉमन कहाँ पर लेते हैं, हम वो चीज़ कॉमन लेते हैं जो दोनों साइड होती है। ठीक है, लेकिन इधर 2 है इधर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सपोज करिए मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, जहाँ पर 2 है वहाँ से तो 2 खत्म हो जाएगा, प्लस जहाँ 2 नहीं है वहाँ पर 2 डिवाइड में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा n-1 d1 और अपॉन में 2। ओके, ऐसे यहाँ पर नीचे करेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, a2 प्लस यहाँ पर 2 नहीं था तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, n-1 अपॉन 2 और d2। ठीक है, इक्वल टू में कितना है, 3n प्लस 8 7n प्लस 15। ओके, अच्छा ऐसा करने से कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं। देखिए 2 की मल्टीप्लाई वापस कीजिए, 2a1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 2 और 2 कट जाएगा, फिर वैसा ही आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो जाएगा। तो 2 को मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, a1 प्लस n-1 अपॉन 2 d1। ठीक है, d2। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ठीक है, अच्छा अल्टीमेटली हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तभी तो इसका रेशियो आएगा। तो हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, a1 प्लस 11 d1 अपॉन a2 11 d2। 12th टर्म के दोनों AP के 12th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले n की वैल्यू चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इससे जो हमारी वैल्यू आ गई है। कंपैरिजन कीजिए, a1 प्लस प्लस और उसके बाद है d1 से पहले क्या रखा है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर d1 से पहले क्या है, n-1 अपॉन 2 है। ठीक है, नीचे क्या है a2, उसके बाद प्लस है d2 से पहले यहाँ पर ये है n-1 अपॉन 2 और यहाँ d2 से पहले 11 है, तो दोनों में सेम नंबर है। d1 d2 से पहले दोनों में 11 है, यहाँ d1 d2 से पहले दोनों में सेम है। तो क्या करेंगे, n-1 यहाँ पर करेंगे n-1 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 11 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n-1 इक्वल टू 11 2 जा 20, माइनस का बना है उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है, 23। ओके, यहाँ से हमको इसकी हेल्प से n की वैल्यू मिल गई। अब n की वैल्यू कहाँ कर दे, पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे जो हमारी इक्वेशन है, a1 प्लस n-1, n की जगह क्या है 23 माइनस 1 अपॉन में 2 d1, यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे, a2 प्लस n-1 23 माइनस 1 अपॉन में 2 और d2 इक्वल टू क्या है, 3n प्लस 8।
3 n की वैल्यू कितनी है 23 प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, ये 7n प्लस, यहाँ पर लिखा हुआ है 7n प्लस 15, 7n की जगह 23 प्लस 15, ठीक है। ओके, a1 प्लस 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 2 d1। ओके, नीचे क्या लिखा हुआ है a2 प्लस 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 22 और अपॉन में 2 d2 इज इक्वल टू 23 3 जा कितने हो जाएंगे 23 3 जा 69 प्लस 8 अपॉन 23 7 जा कितने हो जाएंगे 7 3 जा 21 2 और ये हो जाएंगे 161 प्लस के 15। ओके, अब क्या करेंगे a1 प्लस 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 d1 अपॉन नीचे क्या है a2 प्लस 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11 d2। ओके, इज इक्वल टू 69 प्लस 8 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77 अपॉन 161 में ऐड करेंगे 15, तो 161 में 15 ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 176। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप देखेंगे कि जो इसका रेशियो है वो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, ये किससे डिवाइड हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 7 जा 77, 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66। तो जो 12th टर्म का रेशियो है दोनों एपी का a1 प्लस 11 d1 अपॉन a2 प्लस 11 d2 वो कितना आ जाएगा 7 अपॉन 16। और हमें निकालना भी क्या था, हमें निकालना भी यही था, दोनों एपी के 12th टर्म का रेशियो निकालना था, 7 अपॉन 16 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।